नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच अब शहर में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामला हनुमानगढ़ थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर अपने घर की सुरक्षा में लगाए गए कैमरे से अवैध व्यापार करने वाले लोगों को इतनी आपत्ति हुई कि उसके घर पर पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी और घर से बाहर बुलाने की कोशिश हुई। इसके बाद जब पत्रकार हनुमान ताल थाना पहुंचे तो वहां पर भी अवतत्वों ने आकर थाने के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उनसे हाथापाई की और मोबाइल तक छीन लिया। इतनी घटना होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठी हुई है। बीते शुक्रवार के दिन पत्रकार ने अपने घर के पीछे के हिस्से में सुरक्षा के नजरिए से कैमरे लगवाए थे। रात लगभग 11:30 बजे उसके घर के पीछे रहने वाले विकास सोनकर घर के नीचे आकर गाली गलौज करने लगा और कैमरे हटाने की बात करने लगा। जब इस अवैध कारोबारी को सुबह आकर बात करने के लिए कहा गया तो उसने पत्रकार को हमला करने की नीयत से घर के बाहर बुलाया, लेकिन पत्रकार ने पिछले हमले को देखते हुए पुलिस से संपर्क कर हनुमानताल थाना पहुंचा, जहां उसे कोई सहायता नहीं मिली। उल्टा पत्रकार को ही ST/SC का मामला में फंसा देने का डर दिखाया गया। पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही न किए जाने के बाद आज सोमवार को हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हनुमानताल थाना पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी धीरज राज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि हनुमानताल थाना क्षेत्र में पत्रकार नील तिवारी पर बीते साल में लगभग 4 बार हमले किए गए हैं। विवाद भी है, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इसको लिया? ये हिंदू टाइगर फोर्स की जो प्रभारी हैं लता साहब जी अध्यक्ष जो हैं उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये भानतलैया में जो पत्रकार बंधु हमारे रहते हैं उनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं। तो उनका उद्देश्य आसपास की जो असामाजिक गतिविधि उन पर नज़र रखना है और उसको रोकना है। तो उनका ये कहना है कि आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और कैमरा भी निकलवाना चाहते हैं और इसके अलावा धमकी भी देते हैं और इस प्रकार से उनकी सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह उठता है। तो उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पे लगाम कसी जाए। उनका ये भी कहना है कि थाने पे वो आए थे और थाने पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उस संबंध में भी हम थाने के फुटेज चेक कराएंगे और यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार जैसी कोई घटना घटित हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इनके साथ ये लगातार दूसरी या तीसरी या चौथी बार हो रहा है ये घटना। हाँ, इसकी भी शिकायत उन्होंने थाने में हाँ, दी। उनने मुझे अवगत कराया है और 2 या 3 बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है, पर मेरे सामने अभी एक बार हुई है और ये 3 दिन पहले की घटना है। तो उसमें मैं मौके पे मैं भी गया था और उसमें मैंने सामान दोनों पक्षों से चर्चा भी की थी। और पहले जो घटना घटित हुई है उस संबंध में क्योंकि मुझे यहाँ आए करीब 1.5-2 महीने ही हुए हैं तो जानकारी नहीं, तो मैं वो भी जानकारी पता करके यदि उसमें कुछ कार्यवाही शेष है तो वो भी मैं पूरी करा दूँगा। आज ज्ञापन हुआ है थाना हनुमानताल में। जी हाँ भाई साहब, आज हिंदू टाइगर फोर्स संगठन के द्वारा हमारे जिला मीडिया प्रभारी जो आदित्य जी हैं इनको धमकियां मिल रही हैं एवं इनके घर के बगल में रहने वाले लोग हैं जो इनको धमकियां दे रहे हैं। उस विषय में को लेकर हमने आज TI साहब को हनुमानताल में ज्ञापन दिया है कि इनकी सुरक्षा की मांग की। अगर कुछ भी इनके साथ अनहोनी होती है, चूक होती, तो इसका जिम्मेदार वो असामाजिक तत्वों जो इन्हें धमकियां दे रहे हैं एवं इनको बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है थाने की तरफ से या TI साहब की तरफ से तो फिर हम उच्च लेवल पर जाएंगे, नहीं तो फिर हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र भारत। मैं नितेश हिंदू, हिंदू टाइगर फोर्स से। आज भैया यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु हैं जो भानतलैया में रहते हैं, उनका जो मकान है वो सोनकरों के बीच में है। कुछ समय से 1 साल से कुछ ऐसी वारदातें उनके साथ में घट रही हैं जो निंदनीय है और जो बहुत विचारणीय है कि चौथा स्तंभ जो है संविधान का ये कहा जाता है पत्रकार मीडिया। इसके साथ में दूसरा एक स्तंभ है पुलिस प्रशासन, परंतु पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधुओं के बीच में जिस तरह का तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है, आज हमें इस कारण से यहाँ पे आना पड़ा है कि हमारे पत्रकार बंधु जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार 1 वर्ष से, और ये चौथी वारदात आज हुई है जिसमें प्रशासन ने किसी प्रकार की अपनी सक्रियता नहीं दिखाई है और ये सक्रियता बनी रहे, आने वाले समय में कोई बड़ी घटना ना घटे, इसके लिए आज हम TI साहब से मिलने आए थे और वारदात को उनको बताया भी है। जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार 24 घंटे, तो ये बहुत निंदनीय है समाज के लिए भी, चाहे इनको पत्रकारिता के उससे टारगेट किया जा रहा हो, चाहे इनको जातिगत तरीके से टारगेट किया जा रहा हो। एक धमकी और इनके लिए आ रही है, वो जो थाने के अंदर दी गई है वो धमकी ऐसी है कि मैं पुलिस प्रशासन के लिए बोलूं कि किसके लिए बोलूं,
क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर के अगर ये सलाह दी जाती है कि अगर आप उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर ST/SC एक्ट लग जाएगा। क्यों भैया, ST/SC एक्ट कैसे लग जाता है? कोई तो कानून होगा इस देश के अंदर की नहीं, तो कैसे ST/SC एक्ट लग जाएगा? इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और चूंकि ये व्यक्तिगत तरीके से पहले आते रहे, अब ये व्यक्तिगत तरीके से नहीं है, इनके साथ में समाज इनके साथ में सहयोगी है, और बस इसी को लेकर के आज हम यहाँ पे आए थे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे पास तो एक ही